अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ये जी मैं नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद अब अपने लिए बना रही हूँ चाय। सर्दी हो गई है आजकल बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि पहले अपने आप को ज़रा हीटअप कर लूँ, उसके बाद फिर बाकी के कामों को स्टार्ट करूँगी। तो ये चाय में मैंने डाल दी है थोड़ी-सी कॉफ़ी, स्पेशली विंटर में मैं चाय बनाते हुए थोड़ी-सी कॉफ़ी डाल देती हूँ। तो बस इस तरह चाय और कॉफ़ी का मिलकर जो टेस्ट डेवलप होता है ना, उसकी क्या ही बात है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि आपको भी ये ज़रूर बहुत मज़े की लगेगी। तो बस अब चाय तैयार हो गई थी, इसे मैंने कप में निकाल लिया है और अब मैं इसको आराम से बैठकर पीऊँगी। नाश्ते में मैं पुरीज वगैरह ले लेती हूँ, तो इसलिए उस वक़्त फिर मैं चाय नहीं लेती। चाय मैं 10-11 बजे के करीब ही लेती हूँ और चाय के साथ कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। जब मैट्रिक में थे ना, तो हमने पुतरस बुखारी का एक लेसन पढ़ा था, उसमें वो कहते थे कि चाय खाली जो होती है ना, वो जाके सीधा मैदे में लगती है। तो बस वो चीज़ मेरे भी दिल को जाके लगी और उसके बाद मैंने कभी खाली चाय नहीं पी। इसलिए विंटर्स में मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ ताकि चाय के साथ उसका मज़ा ले सकूँ। तो बस अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर रूटीन के कामों को करते हैं स्टार्ट। और ये जी आज मुझे करना था अपनी वैनिटी को सेट, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को लाकर इकट्ठा कर रही थी। रात को बैठकर मैंने इन चीज़ों को कुछ अरेंज किया था और इनको अरेंज करने करने में भी अच्छा खासा मेरा रात को टाइम लग गया और बस अब मुझे इनको प्रॉपर तरीके से इसमें सेट करना है। और ये जी मेरे बेटे ने लैपटॉप ऑन किया हुआ था और उसकी चार्जिंग साथ लगाई थी, इसलिए ये वायर जो है इसको मैं हटा भी नहीं सकती थी। ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रख दी है ताकि मुझे जब यूज़ करनी हो तो निकालनी आसान हो। पहले मैंने इस सारी चीज़ों को अलग-अलग बॉक्सेस में अरेंज किया है। तो इस तरह से चीज़ें जब हम अरेंज करके रखते हैं ना, तो जब हमें कहीं जाना हो और फिर जल्दी में अगर चीज़ें अरेंज भी ना हो, तो फिर कुछ भी नहीं मिलता और बस इधर-उधर बंदा हाथ ही मारता रह जाता है। तो इसलिए मैंने इनको अलग-अलग बॉक्सेस में डालकर रख दिया है ताकि मुझे पता हो कि मेरी कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है और मुझे निकालने में आसानी हो। और इस तरह से सारी ज्वेलरी ऑलमोस्ट सेट हो गई थी और ये जो सेट है ये मुझे बहुत ही प्यारा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और बहुत ही नफीस सा ये सेट है। इसे मैंने बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा ये सेट है। तो कभी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन भी दिखाऊँगी। तो बस अब इसके बाद मैंने मेकअप को सेट करके रखना है। एक्चुअली हमारा घर मेन रोड के काफ़ी करीब है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। पहले जो मेरा ड्रेसिंग था उस पर ये मेकअप वगैरह जब मैं ऊपर पड़ा होता था, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता था और मुझे डेली इसकी डस्टिंग करना पड़ती थी। अब एटलीस्ट ये इनसाइड होगा और मुझे डस्टिंग थोड़ी कम करना पड़ेगी। सबसे टॉप वाले रैक में मैंने अपनी आई पैलेट्स और फाउंडेशन वगैरह को अरेंज कर दिया। और ये जी मेरी मोस्ट फेवरेट रिवाज की आई शेडो पैलेट है। मोस्टली मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। बहुत लाइट और मज़े के शेड्स हैं और बड़े अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको अपनी मेकअप की कलेक्शन भी ज़रूर दिखाऊंगी। और बस अब नीचे वाले रैक में पहले मैंने नेल पॉलिशेस को रखा था, लेकिन बाद में मैंने इसको हटाकर इसकी जगह परफ्यूम रख दिए और नेल पॉलिश क्योंकि कम ही यूज़ होती हैं तो उनको फिर मैंने नीचे रख दिया। और ये है जी जे डॉट का मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम एसेंस, बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। और ये जो इत्र है ये मैं मदीना पाक से लाई थी, बहुत प्यारी इसकी फ्रेगरेंस है। मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है और बहुत केयर से मैं इसको यूज़ करती हूँ। नाम अब मुझे इसका याद नहीं है, बस उस वक़्त पता नहीं वो मदीना तुल पता नहीं इसका क्या नाम बोल रहे थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये। और थैंक गॉड कि अब ये सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज हो गई हैं। ऊपर वाले खाने में आई शेड्स वगैरह और फाउंडेशन आ गया है। नीचे मैंने रख दिए थे परफ्यूम और लिपस्टिक, उससे नीचे आ गई नेल पॉलिशेस और फिर सबसे लास्ट पे मैंने फेशियल की कुछ प्रोडक्ट्स थी वो रख दिए हैं। और ये जो डेली यूज़ की क्रीम होती हैं इनको मैंने बाहर ही रखा है ताकि आसानी से इनको उठाया जा सके। और ये है पॉन्ड्स की नाइट क्रीम जिसको मैं यूज़ करती हूँ। ये ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है और इसकी जगह मैं ये वाइट ब्यूटी पॉन्ड्स की ही लेकर आई हूँ। ये भी नाइट क्रीम है और इस पे यूज़ करने के बाद मैं रिव्यू आपको दूँगी। तो थैंक गॉड कि सब कुछ हो गया सेट। 2 आवर्स मुझे लग गए थे इसको सेट करने में और उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो चुका था। मैंने खाना वगैरह तैयार किया और उनको खाना खिलाया और अब मैं करने लगी हूँ फ़िश को फ्राई। रात को ही मैंने इसको मैरिनेट किया था। और ये ली थी जी मैंने 3 छोटे साइज़ की फ़िश।
यहाँ पर इसको टॉफ़ी फ़िश बोलते हैं, लाहौर में इसको चिड़ा फ़िश बोलते हैं। आई डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है। बहरहाल इसको मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ करवा लिया था और फिर मैंने इसके ऊपर अजवाइन और जो आटा होता है घर का वो लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। आटे से ये होता है कि फ़िश की स्मेल वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और ये डीप मैंने इसको कट भी लगवा लिए थे और अब मैं इसको करूँगी मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैंने लिए थे कुछ साबित मिसाले, जिनमें 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया, 6 से 7 ये गोल मिर्च ली और उसके साथ मैंने ये हाफ़ टी स्पून लिया था राई दाना और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली थी। इन सारे साबित मिसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया। बस जब इनकी हल्की सी स्मेल आने लगी तो इनको मैंने उतार लिया। बहुत ज़्यादा आपने इनको रोस्ट नहीं कर देना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो बस मीडियम फ्लेम पे ये 2 से 3 मिनट में रोस्ट हो गए थे और इनको अब मैंने डाल दिया है ग्राइंडर में। साथ ही अब मैं इसके अंदर बाकी के पाउडर मिसाले शामिल करूँगी। और जी, पाउडर मिसालों में मैंने इसके अंदर शामिल किया था हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ मैंने डाला था इसमें 4 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था चावल का आटा यानी राइस फ्लोर और इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला था। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। उसके बाद मैंने इन सारों को अच्छा सा ग्राइंड किया और एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया था। अब इस पाउडर को मैंने ऐसे ही ड्राई फ़िश के ऊपर लगाया था, क्योंकि फ़िश के ऊपर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है तो उससे ही ये वेट हो जाएगा। और अच्छे से मैंने इसको लगाया था। अंदर कट्स वगैरह में भी अच्छा सा ये मिसाला जाना चाहिए ताकि अंदर से भी हमारी फ़िश मज़े की तैयार हो। ऊपर नीचे से दोनों साइड्स पे और इन साइड भी मैंने इसको अच्छे से लगाया था। फिर हल्के हाथों से मैंने इसको रब कर दिया। ये देखिए कट्स वगैरह में ये अच्छा सा जा चुका है। और अब जो बाकी का मिसाला बचा हुआ है इसका मैंने पेस्ट तैयार किया था। उसके लिए ये मैंने इमली को पहले से भिगो कर रख दिया था। ये तकरीबन 10 से 12 दाने इमली के थे और इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। इसका मैंने पल्प तैयार कर लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और उसके साथ 1.5 लेमन का मैंने जूस इसमें शामिल कर दिया था। और फिर जो बाकी का सारा मिसाला बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। और ये देखिए एक बड़ा मज़े का पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मैंने फ़िश के ऊपर अच्छा सा अप्लाई कर दिया था। पहले चम्मच की हेल्प से मैंने सारा फ़िश के ऊपर डाल लिया था और उसके बाद हाथों से मैंने इसको हल्का हल्का रब किया ताकि मिसाला फ़िश के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। कट्स वगैरह के अंदर भी मैंने अच्छा सा ये मिक्सचर लगाया था। बस इसी तरह ये तीनों फ़िश को मैंने मिसाला लगाकर मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। मैंने आपको बताया कि रात को ही मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, तो अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था, बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। एटलीस्ट आप इसको 2 आवर्स के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे तो इसलिए मैंने फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। ऑयल हो गया अच्छा सा गरम और इसके अंदर मैं ये होल फ़िश को डाल रही हूँ। कोई भी चीज़ जब इस तरह आप ऑयल में फ्राई करने लगें तो बहुत केयरफुली उसको डाला करें, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और एकदम से उसके छींटे उड़ते हैं। तो बस जी ये फ़िश हो रही है फ्राई और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि उससे एकदम ये जल जाती है और अंदर से फिर ये कच्ची रह जाती है। और जब एक साइड से ये लाइट फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट के बाद। ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था और ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है फ़िश के ऊपर। बस इसी तरह 1-2 दफ़ा मैंने साइड को टर्न करके फ़िश को फ्राई कर लिया था और फिर मैंने सेकंड वाली डाल दी थी और साथ ही मैंने बहुत ही मज़े की ग्रीन चटनी तैयार की थी। तो ग्रीन चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया था एक मीडियम से साइज़ का टमाटर, उसके साथ 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए और एक हैंडफुल मैंने धनिया का लिया था, सब्ज़ धनिया। उसके साथ मैंने लिया था 2 अदद ग्रीन चिलीज़। ये इतनी तेज़ नहीं है, अगर तेज़ हों तो एक ही डालें। और 1 लेमन का मैंने जूस ऐड किया, साथ में कुछ पुदीने के मैंने पत्ते लिए और इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था। टमाटर मैंने पील ऑफ करके मोटे मोटे काट कर डाल दिए थे। इसी तरह से सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप करके डाल दिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और साथ ही ये क्वार्टर टी स्पून के करीब ज़ीरा था, ये डाल दिया। और ये अब मैंने इसमें शामिल कर दिया लेमन जूस और बस अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं और ये मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी साथ ही तैयार हो गई। बड़ी झटपट ये चटनी तैयार हो जाती है और फ़िश के साथ जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी फ़िश का मज़ा भी दुबाला कर देगी।
चटनी को मैंने निकाल लिया था बाउल में और फ़िश के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे थोड़े से सब्ज़ धनिया और ग्रीन चिलीज़ को, और इसके साथ लेमन स्लाइस रख दिए थे ताकि जो खाएं उनको खाने से पहले देखने में भी इसका मज़ा आए। बहुत ही मज़े की फ़िश तैयार हुई थी, सब ने बहुत ही तारीफ़ की थी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। बस इसके बाद रात को मैंने ग्रेनुला तैयार किया था। काफ़ी दिनों से मैं इसको बनाने का सोच रही थी और बस आज तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसे बनाना ही बनाना है। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। बाज़ार से अगर आप इसको लेंगे ना तो ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है, और घर पे आप इसको कम प्राइस में बहुत ही मज़े का तैयार कर सकते हैं। और मैं इसको स्टोव पे बना रही हूँ ताकि आप सब लोग इसको आराम से बना सकें। इसको हम बेक भी कर सकते हैं ओवन में, लेकिन अभी मैं इसको स्टोव पर ही तैयार करूँगी। इसके लिए पहले ये मैंने ड्राई नट्स ले लिए हैं। आपको पता है कि विंटर्स हैं और घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने ली हैं आप वही वाली लें। तो ये 1/4 कप मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी ली है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अखरोट लिए हैं, उसके साथ मूंगफली ली है, बादाम है, काजू है और पिस्ता है। और इस वाले कप से मैंने इन सब को मेजर किया है। ये 1/4 मेजरमेंट का कप है। अब मैं इन सारे ड्राई नट्स को नाइफ़ की हेल्प से चॉप कर लूँगी। बारीक चॉप नहीं करना, बस हमें इसको रफली चॉप करना है। तो ये आपके सामने इस तरह से मैं इन सारों को 1 बाय 1 चॉप करती जाऊँगी। ग्रेनुला को आप ब्रेकफास्ट में लें, मिल्क में डाल के, योगर्ट में डाल के, या आप वैसे ही अगर आप खाएं तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। बच्चों को आप बनाकर दे सकते हैं और विंटर्स में उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी डाइट है ये। अब मैं कर रही हूँ आलमंड्स को चॉप। ऐसी चीज़ों को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस इनकी प्रेपरेशन थोड़ा टाइम लेती है। तो ये देखिए जी, सारे नट्स जो थे इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। बस इसी तरह मोटा मोटा ही इनको चॉप करना होता है। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज हैं। ये जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप लें, जो आपके पास दस्तियाब हो आप उससे बना सकते हैं। और ये 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स थे यानी चारे मगज़, और इसके साथ ये 1 कप मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं। इसके लिए आपने रोल्ड ओट्स ही लेने हैं, जो दूसरे क्रश्ड ओट्स होते हैं वो आपने नहीं लेने। ये किसी भी मार्ट से आपको ईज़िली मिल जाते हैं। इनके साथ ये 1 कप मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, ये भी घर में पड़े थे तो मैं इनको डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इनकी बजाय 2 कप्स ही रोल्ड ओट्स ले लें। इनको भी थोड़ा हम क्रश करके ही डालेंगे। 1/4 कप ही मैंने किशमिश ली है, और ये 3 से 4 मैंने अंजीर ली हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अंजीरों को भी मैं मोटा मोटा ही चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए, चॉप करने के बाद ये भी आलमोस्ट 1/4 कप ही बन रही हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने अब डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। आप कोई सा ऑयल भी ले सकते हैं या आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको मैंने फैला लिया है, और इसमें अब मैंने डाल दिए हैं नट्स। अब वेरी लो फ्लेम पे मैं इनको रोस्ट करूँगी। जब आप नट्स को इस तरह से रोस्ट करते हैं तो जो इनमें से खुशबू आती है वो बहुत ही मज़े की होती है। बस इनको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट बहुत ही लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था। जब इनका कलर लाइट ब्राउन होने की तरफ गया तो मैंने इनको उतार लिया, और इनको मैंने अब साइड पे कर दिया है। अब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ ये जितने भी सीड्स थे। अभी मैंने इसके अंदर सूरजमुखी के बीज डाले हैं, साथ ही मैंने मेलन सीड्स डाल दिए हैं, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सेसमी सीड्स। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं यानी वाइट तिल लिए हैं। इन तीनों को भी उसी तरह हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इनको मैं अलहदा से इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इनको ड्राई फ्रूट्स के साथ डालती तो वो टाइम लेते हैं और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से ये जल जाते, तो इसलिए इनको अलग ही रोस्ट करेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो गए थे, और फिर मैंने इनको बाकी नट्स के साथ ऐड कर दिया था। और अगेन अब पैन में मैंने ले लिए थे रोल्ड ओट्स, और इसके साथ ये कॉर्नफ्लेक्स, इनको थोड़ा मैंने क्रश करके पैन में डाल दिया था। इनको भी हम बहुत ही लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट ही करना है इनको आपने। तो ये देखिए, बस हाथों से ही मैं इनको क्रश करती जा रही थी, और अब मैं इनको रोस्ट करूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे बहुत ही लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करते हुए। अब इस पैन को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे चूल्हे पे, और अब एक और पैन के अंदर मैंने ले लिया था 1 टीस्पून बटर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून ही भरकर हनी। इन दोनों को भी बहुत ही लो फ्लेम पर मैंने मेल्ट करना है, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये ब्राउन शुगर। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। बस बहुत ही लो फ्लेम पर हम इनको मेल्ट करेंगे ताकि ब्राउन शुगर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जितनी देर में ब्राउन शुगर मेल्ट होगी बस उतना ही हम इसको पकाएंगे। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर ना ऐड करना चाहें तो फिर आप हनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं।
अब इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। मैं डालना भूल गई थी, उसको फिर मैंने बाद में ऐड किया था। तो बस इस तरह 2 से 3 मिनट मुझे लगे थे इसको कैरमलाइज़ करने में। और दूसरी तरफ ये देखिए, रोल्ड ओट्स में मैंने अंजीर भी शामिल कर दिए हैं। इनको पहले मैंने काफ़ी देर पहले वॉश किया था, लेकिन फिर भी इनके अंदर मॉइस्चर मौजूद था, तो इनको भी मैंने शामिल कर दिया है ताकि मॉइस्चर अच्छे से इसमें ख़त्म हो सके। इनको भी हम साथ ही रोस्ट करते जाएंगे। फ्लेम हमारा लो ही है। अब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बस इतना ही हमें इन्हें करना था। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ बाकी के सारे नट्स। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर जो शुगर और हनी का मिक्सचर अभी हमने तैयार किया है, इसको ऐड करने लगी हूँ। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि शुगर और हनी सारी चीज़ों पे अच्छे से कोट हो जाए। फैलाकर मैंने इसको डाल दिया है। असल में इस पैन का साइज़ छोटा था, अदरवाइज़ मैं इसी के अंदर सारे नट्स वगैरह ऐड कर देती। तो अब मैंने बड़े पैन के अंदर इस मिक्सचर को डाला है। तो बस इनको मैं जल्दी जल्दी मिक्सअप करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कोट हो जाएं विद शुगर एंड हनी। तो ये हो गए हैं जी हमारे ऑलमोस्ट डन। और अब एक और पैन के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ किशमिश, क्योंकि मैंने इसे वॉश किया था, इसलिए मैं इसको हल्का सा फ्राई करके बाकी चीज़ों के साथ शामिल करूँगी। अगर आपने किशमिश को वॉश ना किया हो तो फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बग़ैर फ्राई किए। इनको भी आपने उसी तरह लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जब ये वाइट वाइट हो जाएं और फूलने लगें तो फिर उस वक्त फ़ौरन से आपने इनको उतार लेना है। इनको जलने नहीं देना, अदरवाइज़ इनका टेस्ट बहुत ही बुरा हो जाता है। तो बस ये देखें, ये वाइट वाइट होना शुरू हो गए हैं, मैंने इनको उतार लिया है। और इनको भी मैंने बाकी चीज़ों के साथ शामिल कर दिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब मैंने ये 1/4 कप ही ब्लैक रेजन्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो बस ग्रैनुला हमारा फाइनल हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने लग देंगे और उसके बाद मैं इसको एक एयर टाइट जार में डालकर रख दूँगी। ब्रेकफास्ट में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, मेरे बच्चे इसको वैसे भी खाते रहते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। आप यूँ समझे कि ये विंटर की एक गिफ्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जो सिनेमन पाउडर मैं पहले डालना भूल गई थी, ये हाफ़ टी स्पून मैंने अब इस गरम गरम के अंदर शामिल कर दिया है। सिनेमन पाउडर को ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस ग्रैनुला को मैंने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और मीनवाइल ये बहुत ज़्यादा जो बर्तन हो गए थे, इनको मैंने वॉश करना स्टार्ट कर दिया। जब तक मेरे बर्तन वॉश हुए तो ग्रैनुला भी ठंडा हो गया था, क्योंकि विंटर्स हैं और चीज़ें बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। बस इसको फिर मैंने एक एयर टाइट जार में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, इसकी साउंड से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना क्रंची तैयार हुआ है। जार में शिफ्ट करने से पहले मैंने इसको बाउल में डाला था, क्योंकि मुझे इसकी पिक्चर लेनी थी। और बस उसके बाद मैंने इसको जार में डालकर रख दिया। तो बस जी, व्लॉग को तो मैं यहाँ पर एंड करने लगी हूँ, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे कल के लिए गोश्त को मैरिनेट करना है। कल मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी काबली पुलाव, उसकी रेसिपी फिर मैं उसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, गोश्त को मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसकी रेसिपी आपको मिलेगी अगले व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।